بسم الله الرحمن الرحيم। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम फाइनेंशियल प्लानिंग चैप्टर की प्रैक्टिस सेट 4.4 के क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पे टच करके वो क्वेश्चंस भी देख सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 4.4 क्वेश्चन नंबर 4। Srimati Desai sold share of face value 100 rupees when the market value was 50 rupees and he received 4988.20 rupees. Then she paid brokerage 0.2% and GST on brokerage is 18%. Then how many shares did she sell? यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो मिस्टर श्रीमती देसाई है, ठीक है, उन्होंने उनके शेयर जो जितने भी उनके पास शेयर थे, यानी कितने शेयर थे जो उन्होंने बेचा है, ठीक है, वो तो हमें पहले मालूम करना है, ठीक है। तो उन शेयर की जो फेस वैल्यू थी वो 100 रुपीज़ थी और उनकी मार्केट वैल्यू थी 50 रुपीज़, ठीक है। और ये शेयर जितने भी शेयर उनके थे उनको जब उन्होंने बेच दिया तो उनको कितने पैसे मिले, उनको रुपीज़ मिले 4988.20, ठीक है। इतने रुपीज़ उनको मिले शेयर बेचने पर, जिसके ऊपर उन्होंने पेड किया ब्रोकरेज वैल्यू पेड की उन्होंने 0.2% और उस ब्रोकरेज पर उन्होंने जीएसटी भी पेड किया 18%, ठीक है। देन हमें बताना है कि उन्होंने टोटल कितने शेयर सेल किया है। ओके, सॉल्यूशन पहले हम यहाँ पे गिवन लिख देंगे, जो भी गिवन है हमारे पास यहाँ पे हमें गिवन है फेस वैल्यू ऑफ शेयर दैट इज रुपीज़ 100 रुपीज़। आल्सो मार्केट वैल्यू भी हमें गिवन है, यहाँ पे मार्केट वैल्यू कितनी है 50 रुपीज़। एंड हमें यहाँ पे जीएसटी जो उन्होंने ब्रोकरेज जो पेड किया है उसका रेट हमें गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसे ब्रोकरेज रेट, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0.2%। ओके, एंड जो ब्रोकरेज के ऊपर जीएसटी लगता है उसका भी रेट यहाँ पे गिवन है 18%। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, ये जीएसटी का रेट है, ठीक है, 18%। तो ये सब हमें गिवन था। हमें क्या फाइंड करना है, हमें नंबर ऑफ शेयर यानी हाउ मेनी कितने शेयर उन्होंने सेल किया वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ शेयर्स। नाउ हम कंसीडर करेंगे कि श्रीमती देसाई ने एक्स शेयर सेल किया, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर इज एक्स। ओके, अब नंबर ऑफ शेयर कितना हमने कंसीडर किया है, एक्स हो गया, तो टोटल शेयर की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, एक शेयर की मार्केट वैल्यू 50 देकर है, ठीक है। तो हमें टोटल वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स दैट इज इक्वल टू, हम किस तरह से फाइंड करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, ठीक है। ये फॉर्मूले आप छोटे छोटे याद रखिए, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। नंबर ऑफ शेयर हमें पता नहीं, हमने एक्स कंसिडर किया है, तो एक्स इंटू मार्केट वैल्यू कितनी है 50 है, तो 50 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 50x हो जाएगा। तो ये क्या हो गई, टोटल वैल्यू हो गई शेयर की, ठीक है। तो आप जब भी शेयर सेल करते हो तो आपको टोटल वैल्यू मिल जाती है क्या, नहीं मिलती, ठीक है। आपको क्या क्या पे करना होता है, जो जो इन्होंने यहाँ पे पे किया है, ब्रोकरेज पे किया है और जीएसटी पे किया है, ठीक है। अब यहाँ पे इनका परसेंट देकर है, कितना पे किया है वो दिया हुआ नहीं है, तो पहले हम क्या मालूम करेंगे, हम पहले ब्रोकरेज की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन उसके ऊपर जीएसटी की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। देन हमें मिल जाएगा कि कितने शेयर उन्होंने बेचे। ओके, तो ब्रोकरेज वैल्यू अब यहाँ पे हम फाइंड करेंगे। ओके, एंड ब्रोकरेज वैल्यू इज इक्वल टू, तो ब्रोकरेज वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ब्रोकरेज रेट को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, टोटल वैल्यू से। ओके, ब्रोकरेज रेट इनटू टोटल वैल्यू। हम एक साथ पूरा ब्रोकरेज वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, इसलिए अगर आपको एक शेयर की ब्रोकरेज वैल्यू फाइंड करना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन हम एक साथ सभी जितना भी टोटल ब्रोकरेज वैल्यू निकल रहा है उसे हम फाइंड कर रहे हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम टोटल वैल्यू ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, ब्रोकरेज रेट गिवन है हमें 0.2%।
इंटू टोटल वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 50x। अब 0.2 है, ठीक है, इंटू 50x। अब ये परसेंट हटाएंगे तो क्या करना होगा, हमें 100 से डिवाइड करना होगा। ओके, अब ये 50 है, नीचे 100 है, तो 15 वन ज़ा 50 वन ज़ा 50, 52 ज़ा 100। अब हमारे पास कितना बचा है, 0.2 इंटू एक्स अपॉन में 2 बचा है, ठीक है। अब इस 2 से हम इस 2 को डिवाइड कर सकते हैं, 2 वन ज़ा 2। सो यहाँ पे क्या बचा है हमारे पास, 0.1 बचा है और ये x बचा है, दैट इज 0.1 इंटू एक्स, या फिर 0.x हम कह सकते हैं। ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, ये ब्रोकरेज वैल्यू है, ठीक है। ये फाइंड हो गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें जीएसटी की जो रेट दिख रहे है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है, जीएसटी की, वो भी हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ नाउ जीएसटी पेड ऑन ब्रोकरेज वैल्यू दैट इज इक्वल टू, किस तरह से हम फाइंड करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे पहले जीएसटी का रेट, जीएसटी रेट इनटू ब्रोकरेज वैल्यू। हम ब्रोकरेज वैल्यू के पे जीएसटी फाइंड कर रहे तो हम इसी वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे लिख देंगे ब्रोकरेज वैल्यू, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, जीएसटी का रेट हमें क्वेश्चन में गिवन था 18%। अभी हमने इसे फाइंड किया, ब्रोकरेज वैल्यू कितना आया था, वो 0.1x। ओके, दैट इज इक्वल टू 18 इंटू 0.1 इंटू एक्स। अब ये परसेंट है, इसे हटाएंगे तो हमें क्या करना होगा, 100 से हमें डिवाइड करना होगा, ठीक है। 18 इंटू 0.1, 18 वन सा 18, एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट हो जाएगा, दैट इज 1.8x अपॉन 100। अब हमें इसे 100 से डिवाइड करना है। अब 100 में 2 जीरो होते हैं, अगर हम इस 2 जीरो से डिवाइड कर देंगे तो जो पॉइंट है 2 स्टेप आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, पीछे हट जाएगा, दैट्स मीन्स। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.018, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट था, नीचे 100 था, 100 से डिवाइड करें तो ये पॉइंट यहाँ से 2 स्टेप आगे बढ़ गया। ओके, सो जीएसटी की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 0.018x। ओके, तो ये हो गया जीएसटी। और इससे पहले हमने जो हमने फाइंड किया था ब्रोकरेज वैल्यू हो गया 0.1x, ठीक है। नाउ अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग शेयर्स, शेयर सेल करने पे हमें कितना अमाउंट मिलता है, ठीक है। हमें क्या क्या मिलता है, टोटल अमाउंट मिलता है क्या, हमें टोटल अमाउंट नहीं मिलता है, ठीक है। टोटल अमाउंट में से हमें क्या क्या माइनस करना होता है, हमें जीएसटी की वैल्यू माइनस करना होता है और ये ब्रोकरेज वैल्यू जो हमने फाइंड किया वो माइनस करना होता है, ठीक है। तो हम ये माइनस कर देंगे यहाँ पे। तो अमाउंट रिसीव आफ्टर सेलिंग शेयर इज इक्वल टू टोटल अमाउंट माइनस ब्रोकरेज वैल्यू माइनस जीएसटी वैल्यू ऑन ब्रोकरेज। ओके, सो दैट इज इक्वल टू टोटल वैल्यू, टोटल अमाउंट हमने फाइंड किया था 50x था, ब्रोकरेज वैल्यू हमने फाइंड किया था 0.1x, और हमने जीएसटी की वैल्यू भी फाइंड किया यहाँ पे 0.018x। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो हम इसका एडिशन या मल्टीप्लिकेशन कर सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ओके, तो ये 50x एज इट इज रहने दो, ये माइनस माइनस इनका एडिशन होगा, इनका एडिशन कर लो, तो ये हो जाएगा -0.118x हो जाएगा। ओके, और टोटल अमाउंट रिसीव, ठीक है, हमें क्वेश्चन में गिवन था कि उनको कितना अमाउंट मिला, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है एंड रिसीव 4988.20, ठीक है। हमने गिवन में भी लिखा था, ओ नहीं लिखा नहीं, वो भी यहाँ पे लिख देंगे हम, ठीक है। अमाउंट रिसीव दैट इज 4988.20 रुपीज़। ओके, तो टोटल अमाउंट रिसीव हम यहाँ पे लिख देंगे 4988.20, 4988.20 लिखो या 2 लिखो, ठीक है, एक ही बात होती है, ठीक है, कोई अलग अलग नहीं हो रहा है। अब देयरफॉर 4988.2 इज इक्वल टू, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इनका सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है, 50 माइनस 0.118। अब यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे पॉइंट हम कहाँ पे लगाएंगे, 50 के बाद में लगाएंगे। ओके, ये ध्यान में रखना सब्ट्रैक्शन मेथड। सो 50 माइनस 0.118 मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करता हूँ, 50 माइनस
अब 50.00 ले लो, हमें क्या फाइंड माइनस करना है 0.118, ठीक है। अब यहाँ 0 है, साइड से उधार लेंगे, ये 10 हो जाएगा, इधर देंगे, ये 9 हो जाएगा, ये 10, ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट में 10 बचेगा। ओके, 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 1 8, 8 9, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है 4। देखना यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, दैट इज 49.882। तो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पे 49.882x। हमें x फाइंड करना है, ठीक है। अब ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो ये इधर जाएंगे तो कहाँ चल जाएंगे, वो डिनोमिनेटर में चल जाएंगे, ठीक है। देयरफॉर वी कैन राइट x इज इक्वल टू, x को हमने इधर लिखा तो ये वैल्यू को इधर लिख देंगे 4988.2, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू नहीं है, ये जो वैल्यू लिखी हमने इस तरफ की वैल्यू लिखा है, ठीक है। और ये x को इधर लिखा है और इस वैल्यू को इधर लिखा है, ठीक है। अब इसके साथ जो ये वैल्यू थी मल्टीप्लिकेशन में वो इसके डिनोमिनेटर में चल जाएंगी, जो कि हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा 49.882, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऊपर और नीचे दोनों भी आपको सेम वैल्यू दिख रही है, बस डिफरेंट क्या है, दोनों के बीच में कितने का डिफरेंट है, 100 टाइम्स का डिफरेंट है, ठीक है। ध्यान में रखना, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट 2 के बाद पॉइंट है और यहाँ पे 3 नंबर्स के बाद पॉइंट है, ठीक है। तो हमें इसे सिंप्लीफाई डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे। हम यहाँ पे ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 100/100 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू चेंज नहीं होती, इसलिए हम 100/100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ऊपर एज इट इज रहने देंगे 4988.2 इंटू 100, लेकिन हम नीचे इस 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू 100 टाइम्स बढ़ जाएंगी, दैट इज ये जो डेसिमल पॉइंट है 2 स्टेप आगे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4988.2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोनों वैल्यू इक्वल हो गई है, तो अब हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, यानी अब यहाँ पे कितना बचा, सिर्फ 100 बचा। देयरफॉर x इज इक्वल टू हमें कितना मिल गया 100 मिल गया, ठीक है। सो हमने x क्या कंसिडर किया था, हमने कंसिडर किया था x जो है वो है नंबर ऑफ शेयर्स है, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया है कि श्रीमती देसाई ने टोटल कितने शेयर बेची, टोटल उन्होंने 100 शेयर सेल किया है, ओके। सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर, आप इसे सेंटेंस में भी लिख सकते हैं नीचे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मिस्टर डिसूजा परचेज 20 शेयर्स of face value 50 rupees at a premium of 100 rupees and he received 50% dividend on the shares। अब यहाँ तक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो मिस्टर डिसूजा है उन्होंने 200 शेयर्स खरीदा है, ठीक है, जिसकी फेस वैल्यू 50 रुपीज़ थी एट ए प्रीमियम, ठीक है। शेयर प्रीमियम पे थे कितने 100 रुपीज़ पे, ओके। देन इन 200 शेयर पे उनको क्या मिला 50% डिविडेंड उनको मिला, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। देन आगे क्वेश्चन क्या है, आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड मिलने के बाद में ही सोल्ड 100 शेयर एट ए डिस्काउंट ऑफ 10 रुपीज़। अब इन्होंने 200 शेयर खरीदा था, ठीक है, उनको डिविडेंड मिल गया। अब ये इसके बाद में क्या करा उन्होंने, उनके पास की जो 100 शेयर है, ठीक है, उसे उन्होंने सेल कर दिया 10 रुपये डिस्काउंट के साथ, ठीक है। एंड रिमेनिंग शेयर विल सोल्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 75 रुपीज़। अब जो 200 शेयर में से उन्होंने 100 शेयर 10 रुपये डिस्काउंट के साथ में सेल कर दिया, एंड रिमेनिंग शेयर, ठीक है, कितने बचे उनके पास, 100 में से 200 थे, 100 सेल कर दिया था और 100 बचे, ठीक है। दैट इज रिमेनिंग शेयर मीन्स के, और 100 शेयर उन्होंने सेल किया विथ प्रीमियम, पहले तो डिस्काउंट में दिया फिर प्रीमियम में दिया, कितना 75 रुपीज़ प्रीमियम के साथ दिया, ठीक है, सेल किया। एंड फॉर ईच ट्रेड ही पेड द ब्रोकरेज ऑफ 20 रुपीज़, यानी हर डील में उन्होंने 20 रुपये ब्रोकरेज के पेड किया। मतलब कि जब उन्होंने शुरुआत में 200 शेयर खरीदा था तभी भी उन्होंने ब्रोकरेज के 20 रुपये पेड किया। देन जब उन्होंने यहाँ पे 100 शेयर सेल किया तभी भी उन्होंने क्या किया 20 रुपये पेड किया। और देन रिमेनिंग शेयर दैट इज यहाँ पे जब उन्होंने 100 रुपये सेल किया तभी भी 20 रुपये पेड किया, ठीक है। फॉर ईच ट्रेड, ठीक है, ईच ट्रेड लिखा हुआ है, यानी कि तीनों भी ट्रेड में उन्होंने 20 रुपये पेड किया है, ओके। देन क्या करें, देन हमें फाइंड करना है, देन फाइंड विदर द मिस्टर डिसूजा गेन और इंक्योर्ड अ लॉस बाय हाउ मच। तो हमें फाइंड क्या करना है, कि हमें फाइंड करना है कि जो मिस्टर डिसूजा है उन्होंने ये जितना भी उन्होंने बिजनेस किया है उसमें उनको फ़ायदा हुआ है या कि नुकसान हुआ है, ठीक है, और कितना हुआ है वो हमें फाइंड करना है। पहले तो हमें फाइंड करना है कि फ़ायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है, ठीक है।
प्रॉफिट में है या लॉस में है, और बाद में फाइंड करना है कि कितना प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है बट डिफिकल्ट नहीं है। ओके, तो पहले हम गिवन लिख देते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ शेयर परचेस्ड। कितने शेयर परचेज किया मिस्टर डिसूजा ने? 200, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 200। ठीक है, जिनकी मार्केट वैल्यू सॉरी फेस वैल्यू गिवन है हमें 50 रुपीज़, फेस वैल्यू इज 50 रुपीज़, और क्या लिया? प्रीमियम पे लिया एट ए प्रीमियम ऑफ 100 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रीमियम भी लिखेंगे एट प्रीमियम 100 रुपीज़। ओके, देन अगर हमें मार्केट वैल्यू फाइंड करना है तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे? देयरफॉर मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, दैट इज इक्वल टू 50 प्लस 100 इज इक्वल टू ₹150। तो मार्केट वैल्यू एक शेयर की कितनी हो गई? 150 रुपीज़ हो गई। ओके, एंड हमें गिवन है डिविडेंड का रेट गिवन है। ठीक है, रिसीव्ड 50% डिविडेंड। ओके, एंड ये भी लिख देंगे हम डिविडेंड रेट दैट इज 50%। अब डिविडेंड रेट है तो इसकी वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे हम। देयरफॉर डिविडेंड पर शेयर, पहले हम एक शेयर का डिविडेंड फाइंड करेंगे। किस तरह से फाइंड करते हैं हम डिविडेंड? हम यहाँ पे लिखेंगे डिविडेंड रेट इनटू फेस वैल्यू। ठीक है, सो अगर हमें एक साथ सभी शेयर का डिविडेंड फाइंड करना है तो हम यहाँ पे भी फाइंड कर सकते हैं। हम क्या लिखेंगे? टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू डिविडेंड रेट इनटू फेस वैल्यू, और यहाँ पे हम एक ही चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, हम एक ही साथ टोटल भी निकाल सकते हैं। ओके, पर हम सेपरेट सेपरेट सॉल्व करेंगे। अब डिविडेंड रेट है 50% और फेस वैल्यू भी है 50 रुपीज़। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे हम। देयरफॉर 50 इंटू 50, अब जो परसेंट को साइन को हटाएंगे तो हमें 100 से डिवाइड करना होगा। 0 से 0 डिवाइड, 0 से 0 डिवाइड, दैट इज 5/25। तो ये जो 25 रुपीज़ कितना हो रहा है? डिविडेंड मिल रहा है पर शेयर पे हमें 25 रुपीज़ मिल रहा है। ठीक है, हमें टोटल डिविडेंड फाइंड करना है। ओके, देयरफॉर टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर। ओके, दैट इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर पे कितना है? 25 रुपीज़। टोटल कितने शेयर परचेस किया है? 200 शेयर। ठीक है, तो 200 इंटू 25 दैट इज 5020। ठीक है, तो टोटल डिविडेंड यहाँ पे कितना मिला है उन्हें? 5000 रुपीज़ डिविडेंड मिला है टोटल। ठीक है, हमने यहाँ पे अभी हमें डिविडेंड तो फाइंड किया, लेकिन अभी उन्होंने कितने रुपए इन्वेस्ट किया हमने वो फाइंड नहीं किया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी फाइंड कर लेते हैं उनका। नाउ सम इन्वेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू हमने फाइंड किया था शेयर की, कितनी हो गई थी? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम दैट इज 150 रुपीज़, और टोटल कितने शेयर है? 200 शेयर है, दोनों का मल्टीप्लाई 115 इंटू 2 30 को हम 3 0 ऐड कर देंगे, दैट इज 30,000 रुपीज़। तो ये सम इन्वेस्ट हो गया। सम इन्वेस्ट के साथ शेयर परचेस करने पे उनको क्या देना है? उनको हर ट्रेड में उन्हें ब्रोकरेज भी पेड करना है जो हमें गिवन है। ठीक है, ब्रोकरेज कितने गिवन है हमें? ब्रोकरेज पेड हर ट्रेड का हमें गिवन है, तो उसे हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ईजी है। ठीक है, कितना गिवन था? 20 रुपीज़। ओके, सो देयरफॉर टोटल अमाउंट पेड बाय
मिस्टर डिसूजा इज इक्वल टू सम इन्वेस्ट इन प्लस brokerage value, okay, that is 30,000 plus 20 rupees, that is equal to 30,020 रुपीज़, ठीक है। तो मिस्टर डिसूजा ने टोटल कितने पैसे पेड किया, 30,020 रुपीज़ उन्होंने पेड किया, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है कि उनको टोटल कितने पैसे वापस मिले, ठीक है। तो यहाँ तक तो अभी हमारा हो गया है, ओके। सो क्वेश्चन में हमें गिवन था, हमने अभी फाइंड किया है, उन्होंने क्या किया, उनको डिविडेंड कितना मिला हमने वो फाइंड किया है, और उन्होंने जब 200 शेयर खरीदा तो उन्होंने टोटल कितना इन्वेस्ट हुआ उनका वो हमने फाइंड किया है, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे किस पे, जब उन्होंने 100 शेयर सोल्ड किया उस पर उनको कितना पैसा मिला, और जब रिमेनिंग शेयर सोल्ड किया उस पर कितना पैसा मिला, ये भी हम फाइंड कर लेंगे अभी, ठीक है। सो ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या गिवन था, ही सोल्ड 100 शेयर एट ए डिस्काउंट ऑफ 10 रुपीज़, ठीक है। जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू चेंज नहीं होती है, फेस वैल्यू 50 रुपीज़ थी तो 50 रुपीज़ ही रहेंगी। एंड यहाँ पे डिस्काउंट गिवन है हमें एट डिस्काउंट ऑफ 10 रुपीज़, ठीक है। अब यहाँ पे 10 रुपीज़ का डिस्काउंट है तो मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएंगी यहाँ पे, देयरफॉर मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, ठीक है। अगर प्रीमियम में रहता तो हम क्या करते हैं, फेस वैल्यू में प्रीमियम ऐड करते हैं, अगर डिस्काउंट में तो हम क्या करते हैं, मार्केट वैल्यू फाइंड करने के लिए डिस्काउंट हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ओके। सो 50 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 40 रुपीज़, तो मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 40 रुपीज़। देयरफॉर टोटल वैल्यू ऑफ 100 शेयर इज इक्वल टू, ठीक है, 100 शेयर की कितनी वैल्यू हो जाएंगी टोटल, क्या करते हैं, मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ शेयर को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है मैंने 100 शेयर, मार्केट वैल्यू कितनी है, 40 इंटू 100 दैट इज 4,000 रुपीज़, ठीक है। अब उन्होंने जब 100 शेयर सोल्ड किया तो उन्हें टोटल पूरे 4,000 रुपीज़ मिल जाएंगे, क्या नहीं मिलेंगे, उनको हर ट्रेड में ब्रोकरेज पेड करना है 20 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे उन्हें क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन हम लिखेंगे ब्रोकरेज पेड इज इक्वल टू 20 रुपीज़। देयरफॉर अमाउंट received by मिस्टर डिसूजा इज, क्या होगा, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर टोटल वैल्यू ऑफ शेयर माइनस ब्रोकरेज, ओके, ब्रोकरेज वैल्यू दैट इज इक्वल टू 4,000 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 3,980 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे उनको 100 शेयर पे कितने रुपीज़ मिल गए, यहाँ पे उन्हें मिल गए 3,980 रुपये, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा हो गया है। देन क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कि एंड रिमेनिंग शेयर वेयर सोल्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 75 रुपीज़, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या फाइंड कर लिया, हमने इनका सब इन्वेस्ट फाइंड कर लिए, डिविडेंड की वैल्यू फाइंड कर लिए, ये 100 शेयर के उनको कितने पैसे मिले वो फाइंड कर लिए। अब हमें फाइंड करना है जो रिमेनिंग शेयर 100 है उससे बेचने पे उन्हें कितने पैसे मिले, अब वो फाइंड करना है, तब हम वो फाइंड करेंगे, ओके। सो क्वेश्चन में गिवन था एंड ही सोल्ड रिमेनिंग शेयर्स, दैट इज कितने शेयर बचे वाले, 100 शेयर करे, पहले शेयर सेल किया था तो अब कितने बचेंगे, 100 बचेंगे, दैट इज 100 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 75 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे प्रीमियम में सेल किया उन्होंने। सो देयरफॉर यहाँ पे फेस वैल्यू तो वही रहेंगी 50 रुपीज़ एंड एट अ प्रीमियम वैल्यू यहाँ पे गिवन है हमें ₹75, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू हो जाएंगे, देयरफॉर मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, ओके, दैट इज 50 प्लस 75 दैट इज इक्वल टू 125 रुपीज़। तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू कितनी हो गई एक शेयर की, 125 हो गई। अब टोटल वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम शेयर की,
देयरफॉर टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स दैट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, मार्केट वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे शेयर की, 100 शेयर की 125, और नंबर ऑफ शेयर कितने शेयर है टोटल, 100 शेयर है। ठीक है, इंटू 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 को हम बस 2 जीरो ऐड करना है, दैट इज 12,500 रुपीज़ टोटल शेयर की वैल्यू हो रही है। ठीक है, अब हर ट्रेड में उनको 20 रुपये ब्रोकरेज के पेड करना है, तो यहाँ पे भी उन्हें पेड करेंगे ब्रोकरेज पेड 20 रुपीज़। ठीक है, देयरफॉर अमाउंट रिसीव्ड बाय डिसूजा इज क्या होगा, टोटल शेयर वैल्यू माइनस ब्रोकरेज। ओके, टोटल कितनी वैल्यू है, 12,500 रुपये, माइनस कितना होगा ब्रोकरेज के 20 रुपये यहाँ पे माइनस होंगे, दैट इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना हो जाएगा, 12,480 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे उनको कितने मिले, 12,480 रुपये मिली। ठीक है, पिछले 100 शेयर पे उन्हें मिला था 3,980 रुपीज़, और उससे पहले डिविडेंड उन्हें मिला था 5,000 रुपीज़। ऐसा उन्हें 3 डिफरेंट वेज में उन्हें पैसे रिसीव हुए, और टोटल उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया था, 30,020 रुपीज़। ओके, तो अब हमें फाइंड करना है कि उन्हें फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। ओके, सो नाउ टोटल अमाउंट received by मिस्टर डिसूजा इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या कौन सा अमाउंट मिला था उन्हें, डिविडेंड अमाउंट मिला था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डिविडेंड अमाउंट प्लस अमाउंट ऑफ 100 शेयर। ठीक है, पहले जो 100 शेयर बेचा था अमाउंट रिसीव उसके, ठीक है, फर्स्ट पेमेंट में, और बाद में जो रिमेनिंग शेयर बेचा था 100, ठीक है, अमाउंट उसका अमाउंट जो रिसीव हुआ उनको दूसरा अमाउंट। ठीक है, सो हमने फाइंड किया था पहले डिविडेंड उन्हें कितना मिला था, टोटल डिविडेंड इज 5,000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5,000 प्लस फर्स्ट 100 शेयर सेल किया था तो उसका अमाउंट लिखेंगे अब। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है कि फर्स्ट 100 शेयर जो उन्होंने सेल किया था 10 रुपये डिस्काउंट के साथ, उसका अमाउंट जो टोटल था 3,980, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3,980 प्लस रिमेनिंग जो अमाउंट था शेयर का वो कितना है, 12,480, 12,480, तीनों अमाउंट का एडिशन करेंगे हम यहाँ पे, दैट इज 000, 8 + 8 + 0 दैट इज 16, कैरी 1, 1 + 9 10 + 4 14 + 0 14 के 4 कैरी 1, दैट इज 4 + 3 + 1 4 + 2 6 + 0 दैट इज 6, एंड सॉरी 6 + 5 यहाँ पे हो जाएगा 11 का 1 कैरी 1 1 + 1 2 दैट इज 21,460 रुपीज़। तो मिस्टर डिसूजा को टोटल कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, 21,460 रुपीज़ टोटल अमाउंट उन्हें रिसीव हुआ। ठीक है, और उन्होंने इन्वेस्ट कितना किया था, हमने सम इन्वेस्ट फाइंड किया था उनका, कि उनका टोटल सम इन्वेस्ट था, यानी पेड किया था उन्होंने, कितना पेड किया था, 30,020 रुपीज़ पेड किया था, उन्हें रिसीव कितना हुआ है, 21,460 रुपीज़ रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि उन्होंने कुछ 30,000 कुछ रुपए इन्वेस्ट किया है और उन्हें कितना वापस मिला है, 21,000 कुछ 460 कुछ रुपए वापस मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे उनको नुकसान हुआ है, हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब कितना नुकसान हुआ है वो भी हमें फाइंड करना है, तो हम वो यहाँ पे फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ ही incurred अ लॉस, अब कितना लॉस हुआ है,
दैट इज टोटल इन्वेस्टमेंट माइनस टोटल अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 30,000 ₹20 और टोटल अमाउंट जो रिसीव हुआ था वो था ₹21,460। ठीक है, सब्सट्रैक्शन करो, 0 - 0 0, 2 साइड वाले से लेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 - 6 6, अब यहाँ बचेगा 9 9 - 4 5 9 - 1 8, अब यहाँ 2 बचेगा, 2 - 2 0, दैट इज ₹8,560 का उन्हें क्या हुआ, लॉस हुआ है। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस डिसूजा incurred a loss by ₹8,560। ओके, सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है पर हार्ड नहीं है। ठीक है, अगर आप आराम से धीरे धीरे से सॉल्व करेंगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पर हमारी प्रैक्टिस सेट 4.4 कंप्लीट हो गई है। अब आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकन पर टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।